हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। जिस वक्त से बजट सत्र की शुरुआत हुई थी और जब तक बजट सत्र खत्म हुआ तब तक लगातार प्रदेश सरकार के ऊपर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप विपक्ष ने लगाए हैं। और अब जबकि सरकार ने अपनी तरफ से ये कहते हुए पलटवार किया है कि अगर केंद्र हमको हमारा हिस्सा, हमारा हक दे तो हमको कर्ज लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। इसका बाकायदा आंकड़ा भी प्रदेश के मुखिया ने पेश किया। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि कर्ज को लेकर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोपों में कितनी सच्चाई। दूसरी बात यह कि अब इसके ऊपर जब विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आप अगर लोन लेते हैं तो केंद्र से भी आपको लोन मिल सकता है, यह पलटवार भी हुआ है कि आप हमको हमारा हक दिला दें, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोनों पक्ष क्या सोचते और कहते हैं इस मुद्दे पर, क्यों बार बार इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरा जा रहा है, देखते हैं एक रिपोर्ट में, फिर उसके बाद बात करेंगे। प्रदेश में इन दिनों कर्ज के मुद्दे पर लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। विधानसभा के बजट सत्र में इस मामले की गूंज के बाद कर्ज के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप थमे नहीं है। छत्तीसगढ़ बीजेपी एक तरफ राज्य सरकार पर ज्यादा कर्ज लेने का आरोप लगा रही है तो दूसरी ओर उसी के सांसद राज्य सरकार को केंद्र के सहयोग से लोन लेने की स्कीम बता रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बेहतर होगा कि केंद्र सरकार खुद कर्ज लेकर राज्यों को दे। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से अलग अलग मदों का लगभग 32,000 करोड़ रुपए लेना है। अगर सरकार वो राशि दे दे तो छत्तीसगढ़ को लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर छत्तीसगढ़ सरकार चाहे तो उसको 5-7 हजार करोड़ रुपया मिल सकता है। उससे जल जीवन मिशन है पूरा होगा, आपका प्रधानमंत्री आवास पूरा होगा, अनन्य जो केंद्र की योजना है जिसका अंश नहीं दे रहे हैं वो पूरी होगी। केंद्र जब योजनाएं निकाली है उसका लाभ लेने के लिए भी इनको मालूम भी नहीं होगा कि इस प्रकार की योजना केंद्र ने लाया है। हर राज्य अलग अलग बैंकों से बात करेंगे, उसके ब्याज दर अलग अलग होगा, पेमेंट की जो शर्तें हैं वो अलग अलग होगी। ऐसे में भारत सरकार ही लोन लेके हम लोगों को दे दे और जो हमारी उसके अगेंस्ट में पैसा भारत सरकार को ही देना है तो फिर पटाने का काम भी वो करे। सीएम भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलने पर भी केंद्र पर निशाना साधा। दरअसल वन नेशन वन टैक्स का नारा देकर मोदी सरकार ने जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया था। तब गैर बीजेपी शासित राज्यों ने राजस्व कम होने का मुद्दा उठाया, जिसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2022 तक जीएसटी क्षतिपूर्ति देने की घोषणा की। अब इसकी अवधि जुलाई महीने में खत्म होने वाली है और इससे राज्यों को आगे नुकसान होने की आशंका है। इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जिसे 5,000 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर जीएसटी क्षतिपूर्ति अगले 10 साल तक जारी रखने की मांग की है, जिसे लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। क्योंकि जून में ये समाप्त हो जाएगा तो उत्पादक राज्यों के अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सभी जो उत्पादक राज्य हैं उसको वहाँ के मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा है। जो सहयोग करनी चाहिए लगातार केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, लेकिन इस प्रकार के पत्र लिख करके आखिर क्या बताना चाहते हैं? तो जो मजबूत अर्थतंत्र की बात करते हैं ये केवल आरोप लगाना और पत्र लिखना इस मुख्यमंत्री की नीति बन गई है और इसी प्रकार से जीएसटी को लेकर के इन्होंने हाय तौबा मचा रही है। बहरहाल प्रदेश में कर्ज के मुद्दे पर शुरू हुई सियासी लड़ाई जीएसटी क्षतिपूर्ति पर आ गई है। राज्य सरकार का तर्क है कि केंद्र के वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से राज्यों को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जनहित और विकास कार्यों की रफ्तार पर भी इसका असर होगा। जबकि बीजेपी का आरोप है कि जब राज्य सरकार ये दावा करती है कि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो फिर कर्ज का रोना क्यों रो रहे हैं। कुल मिलाकर कर्ज को लेकर जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल ये है कि आखिर उस जनता की कौन सुनेगा जो पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों और दिनों दिन बढ़ती महंगाई से हलाकान है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।
तो सियासी गलियारे में कर्ज को लेकर बातचीत कोई नई बात नहीं है। जब पिछली सरकार थी तब भी कर्ज को लेकर बातचीत की कि क्या कर्ज लेकर के मुफ्त में चीजें बांटकर अपनी सियासत चमका रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, और अभी भी कर्ज को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। और इसी वित्तीय कुप्रबंधन पर पिछले कुछ दिनों से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो बहुत ही सुलझे हुए वरिष्ठ और जानकार नेता हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी साहब हैं, पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय, और सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर नेता, हमारे साथ में इस मंच के ऊपर। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र शर्मा जी, बार बार सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया गया, कर्ज ज्यादा लिया जा रहा है, इसका आरोप लगाया गया। अब जब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप हमें अगर हमारी क्षतिपूर्ति की राशि दिलाते रहें या हमारा अंश दिला दें, हक दिला दें, तो हमें कर्ज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पर मामला यहाँ थमता दिखता नहीं है। देखिए, पाठक की बात तो बिल्कुल सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लगभग विभिन्न मदों से हमको केंद्र सरकार से 32,000 करोड़ रुपए और जो छत्तीसगढ़ में योजनाएं जो चल रही है, जिन योजनाओं की अंश राशि नहीं दे पाए, तो कर्ज लेकर के जो अपनी योजनाएं हैं, जैसे धान खरीदी का विषय है या कर्ज मुआवजा का विषय है, या जो कोविड काल में जो बहुत ही आवश्यक जो योजनाएं हैं या जो बिल्कुल प्राथमिकताएं हैं, उनको तो सरकार ने कर्ज लेकर के पूरा किया है। अब बात दरअसल ये है कि केंद्र की सरकार हमारा जो रकम है उसको दे नहीं रही है, और ऊपर से तुर्रा ये है कि माननीय सांसद महोदय को सलाह देना चाहिए केंद्र सरकार को कि आप छत्तीसगढ़ को उसकी अंश राशि दीजिए। उसकी बजाय ये सलाह दे रहे हैं कि केंद्र से भी आप कर्ज ले सकते हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही हास्यास्पद विषय है। दरअसल में पाठक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय की बातों को सुनिए और आज जो कह रहे हैं। FDI के संबंध में उन्होंने कहा कि FDI 49% है, देश दिख जाएगा। आज 100% FDI उन्होंने लागू कर दिया, मगर देश को ये बताने में सक्षम नहीं हो पाए कि इस FDI से लाभ क्या हुआ। रोज आप देश की संपत्ति बेच रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रम को बेच रहे हैं। उसी तरह उन्होंने नोटबंदी लागू करते हुए कहा कि इससे नक्सलवाद में लगाम लगेगी, आतंकवाद रुकेगा, काला धन बाहर आएगा, और उसके संदर्भ में भी आज तक के देश को ये जानने की इच्छा, उनकी इच्छा ही रह गई कि वास्तविक में इसमें हुआ क्या। उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक GST को देश की दूसरी आजादी बताया था कि एक देश वन नेशन वन टैक्स प्रणाली होगी। और आज अगर लगातार स्थिति आप देखें, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब के उनके वक्तव्य को सुनिए, महंगाई के संबंध में उनके वक्तव्य को सुनिए। आज एकदम बिल्कुल उल्टी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की निगाह में ये विकास की श्रेणी में आता है, और बहुत हास्यास्पद स्थिति है कि छत्तीसगढ़ की सरकार महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों को मजबूत करने की दिशा में है, क्योंकि हमारा मानना ये है, हमारी सरकार ये मानती है कि छत्तीसगढ़ के किसान ही उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता के जेब में जब तक पैसे नहीं जाएंगे तब तक आपके उद्योग व्यापार नहीं चलेंगे। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने पिछले 3 वर्षों में लगातार इस तरह काम किया है, इसके लिए जो भी पड़ा तो कर्ज भी लिया है। अब आज हमारे 32,000 करोड़ का आवक है जो हमको केंद्र सरकार से लेना है, उसको देने के बजाय माननीय सांसद महोदय हमको ये ज्ञान दे रहे हैं कि आप केंद्र से कर्जा ले लीजिए और ये पैसा जमा कर दीजिए। बेहतर होता, हमारे छत्तीसगढ़ के 9 सांसद हैं, छत्तीसगढ़ के विकास के हित में, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में, छत्तीसगढ़ की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ छोटा प्रदेश है और ऐसी स्थिति में इनकी वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए इनकी जो राशि है इनको दी जानी चाहिए। डॉक्टर बांदी, आपने सारी बातें सुन ली। इसमें से 2 प्रश्न है जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए निकलते हैं। पहली बात ये कि जब आप लोन लेने की सलाह देते हैं तो क्या ये प्रदेश की तरफ से कि आप हमारा 32,000 करोड़ रुपए दिलवाने में मदद कर दें, हमको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी लोन की, नंबर 1। और दूसरा, GST को लेकर केवल एक नहीं कई स्टेट ये बात उठाते रहे, तो उनको पत्र लिखने में बीजेपी को क्या गलत लगता है? देखिए पुनीत भाई, GST और लोन 2 अलग अलग बातें हैं। GST जो है कि एक हमें इस वर्ष
जीएसटी में हमें अनुमानित कितने राजस्व की प्राप्ति होगी और हम राजस्व के उस असूली में लगते हैं, परंतु जब जीएसटी की बात आती है तो जैसे पिछले वर्ष 19-20 में हमने 5-6 हज़ार करोड़ का किया था, अभी लगभग 7-8 हज़ार करोड़ का 8,000 करोड़ का लगभग हमने जीएसटी अनुमानित राजस्व की प्राप्ति हमने अनुमान लगाया, पर उतनी राजस्व असूली नहीं होती। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार एक राजस्व प्राप्ति के एक अनुमान लगाती है कि हमें इस बार 45,000 करोड़ के राजस्व की प्राप्तियां होंगी, परंतु जब देखा जाता है तो इस अनुमान के विरुद्ध में कम आता है, राजस्व की प्राप्तियां बहुत कम होती है। परिणाम ये होता है कि हमने जो अनुमान किया है उसकी तुलना में हमने कहीं कम हो गया। ये इस तरीके से है और इस राजस्व में कहीं कहीं हमारी इसी क्षतिपूर्ति की बात ये है कि हमने अनुमान लगाया और इतनी कमियां आई हैं, इतने बातचीत आए हैं, तो इससे हमें प्राप्त होना कि क्योंकि केंद्र का है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आया है। अब ये है जीएसटी का जो है, जीएसटी के जो बदले है सरकार है, कुछ तो जीएसटी इनको प्राप्त हुआ है, उसका उल्लेख सरकार, राज्य सरकार करती नहीं है कि हाँ हमें इतना प्राप्त हुआ, हमारा इतना बचा है। अभी उनका एक शर्मा जी का कहना है, माननीय शर्मा जी अच्छे वरिष्ठ हैं, उनका कहना है कि हमने 32,000 का अभी हमें आपको अभी प्राप्त करना है, 32,000 कर रहे हैं। अब दूसरा वजह से ये दे देंगे, हमें कर्ज लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब कर्ज लेने की ज़रूरत है, अभी छत्तीसगढ़ में हम 51,000 करोड़ कर्ज में हैं। अब दूसरी बात है कर्ज का, छत्तीसगढ़ में हम लगभग 51,000 करोड़ 3 साल में ले लिए। भारतीय जनता पार्टी 15 साल में अनुमानित करीब 2,000 करोड़ 2-2,500 करोड़ के हिसाब से प्रति वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में कर्जा लिया है, जो उनकी राशि करीब 41,000 करोड़ के आसपास है और इनका 51 करोड़ है। कितने साल में? 3 साल में। तो ये जो 3 साल में हमारी जो टेंडेंसी जो बढ़ी है कर्ज लेने का, वो हमारा बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों पर इसके तो बहुत भारी पड़ रहा, असर पड़ रहा है। तो हमारा पुनीत जी यही एक विषय है कि माननीय मोदी जी पत्राचार की बातचीत करते हैं, एक गोपनीय पत्र लिखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और उस पत्र को राजनीतिक तौर पर बयानबाजी के तौर पर उसका असर आता है, जबकि एक प्रशासनिक तौर पर पूरी डेलीगेशन के साथ इसकी पूरी बातचीत होनी चाहिए। बांदी साहब एक जो सीधा क्या मामले हैं, हम इस क्षतिपूर्ति को किस तरीके राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए आगे केंद्र सरकार। जी बांदी जी, मेरे 2 सीधे प्रश्न थे, क्या राज्यों को सीधे जीएसटी क्षतिपूर्ति आगे नहीं मिलना चाहिए जो भी बनती है, और नंबर दूसरी बात यह कि जो राज्य का हिस्सा है, जो अंश हक है, क्या उसे केंद्र से नहीं प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मत का है? क्या इसमें भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होनी चाहिए? प्रदेश के नेता आप भी हैं, चुना आपको भी। देखिए नहीं पुनीत भाई, अगर हमें जो क्षतिपूर्ति है, हमने अनुमान लगाया, जैसे 21-22 में अनुमान लगाया, हमें 8,000 करोड़ की जीएसटी हमें प्राप्त होना, ये अनुमान है, और हमें प्राप्त हुआ 6,000 करोड़, लगभग 2,000 करोड़ की हमारी क्षतिपूर्ति हुई। अब ये 2,000 क्षतिपूर्ति जो हमारी हो रही है, इसकी पूर्ति करने के लिए सरकार, केंद्र सरकार एक प्रावधान के तहत में कि राज्यों को लाभ है, हमें ब्याज देने की जरूरत नहीं है। आज छत्तीसगढ़ इस 51,000 करोड़ का जो ब्याज कितना पटा रहा है, प्रति माह कितना पटा रहा है पुनीत भाई, है ना? हम करीब 8,000 करोड़ के लगभग हम ब्याज पटाते हैं। जो हम इसी 8,000 करोड़ को हम दे दी रहते तो प्रधानमंत्री सब छत्तीसगढ़ के जितने गरीब लोग हैं उनके लिए जो सपने देखे जाते हैं, गरीबों का मकान बनने का है, हम उसको कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसकी पूर्ति करने के लिए मोदी जी ने भी एक सुझाव दिया है कि 50 साल तक के हम आपसे कोई ब्याज नहीं लेंगे। अगर कहीं ये आपको हम इस तरीके से सहयोग करना, बिना ब्याज का पैसा लेना चाहते हैं, आप अपने डेवलपमेंट के लिए इसको कर लीजिए, और जो एक अनुमानित जो क्षतिपूर्ति है कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो जाएगा, है ना? ठीक है, चलिए आपकी बातों का ब्याज के आखिर ब्याज देने में भी हमारा पैसा शर्मा जी से कि क्या इसमें राज्य सरकार को या कांग्रेस पार्टी को जो सत्ता पक्ष है उसको कोई इसमें अलग कोई दिक्कत नजर आती है, इस पर भी बात कर लूंगा।
लेकिन मूल बात यह कि अगर राज्य के हक का जो भी पैसा है, किसी एक मत का नहीं बाकी मत का, उसको लेकर पत्राचार पर बार बार ये सवाल क्यों उठते हैं। तो डॉक्टर बांदी को आपने सुना। शर्मा जी, आप उत्तर देना चाहेंगे इस बात का कि राज्य किस तरीके से अपने विकास के लिए केंद्र से लोन ले सकता है? चलिए, उनका संपर्क हमसे कट गया। बांदी साहब, एक सीधा सवाल बार बार बीजेपी के सामने, जो यहां विपक्ष में लेकिन देश की सरकार चला रही है, उनसे बार बार ये उठता है कि इतने सारे सांसद भी जनता ने चुने हैं, जिन केंद्र की योजनाओं का हवाला देके आप प्रदेश सरकार को घेरते हैं, अगर केंद्र से कोई मदद, राहत या हक चाहिए तब उस समय ये तमाम सदस्य साथ क्यों नहीं देते, तब स्वर क्यों नहीं मिलाते, पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों आती है, सीधे जाकर केंद्र से मिलते क्यों नहीं? विनय भाई, मैं एक बात, पुनीत भाई, एक बात कहना चाह रहा हूं कि इतने सांसद, इतने विधायक हैं, एक बात का अक्सर उल्लेख होता है, अर्थात हमारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप कांग्रेस के शासन हैं, और हम दोनों की एक सामूहिक जिम्मेदारी हुई छत्तीसगढ़ राज्य के लिए डेवलपमेंट करना। अब ये दोनों के बीच विश्वास की बातचीत है, दोनों को उद्देश्य होगा तो एक निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के हित में बैठ करके बातचीत करना चाहिए, पहल करना चाहिए, एक विश्वास का वातावरण बनाना चाहिए। सरकार, कांग्रेस की सरकार है, एक विश्वास का वातावरण बनाए और किसी मामले में एक पत्र तो ऐसा लिखे सांसदों को भी कि आइए हम बैठा करें, क्योंकि पत्र की राजनीति भी करते हैं और सांसदों की उलाहना भी देते हैं, तो ये उलाहना भी देते हैं, पत्र की राजनीति करते हैं, तो ऐसे में कैसे संभव? आपको बड़े मन से उदार, हर बार जब भी कभी ये प्रश्न पूछा है, उत्तर यही मिला जो आप यहाँ बात कहते हैं कि आप विपक्ष के विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को बुलाते क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करते। लेकिन कई दफा ये सुनकर ऐसा भी लगता है कि क्या हम जनता, जो आपकी भी उतनी है, उससे जुड़े मुद्दों के लिए केवल आमंत्रण का या बुलाने का, इस बात का हम इंतजार करेंगे? क्योंकि आप लोगों ने भी कसम खाई है जनता की सेवा की, ये आपका भी प्रदेश है, आपके भी लोग हैं, चुना इन्होंने आपको भी, चाहे जितनी भी संख्या है। लेकिन आपने जो बात पूछी, मैं जरा शर्मा जी से उत्तर लेता हूं। शर्मा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक सलाह दिए कि प्रदेश के विकास के लिए कैसे आप केंद्र से लोन ले सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, ये पूछ रही बीजेपी भी। नहीं, देखिए, अभी पाठक जी, माननीय गांधी जी ने एक बात कही कि प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार कहती है कि बिना ब्याज के आप हमसे लोन ले लीजिए। तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप ही लोन ले लीजिए, और लोन लेकर के जो हमारी आवती है विभिन्न मदों का 32,000 करोड़ रुपया, वो राशि हमको दे दीजिए। और बल्कि बेहतर ये होगा कि एक राज्य नहीं, जितने राज्य हैं, जितने राज्यों की जो देनदारी है उसको आप पूरा कर दें तो बेहतर होगा। एक प्रश्न का जवाब हो गया। दूसरा प्रश्न, हमारे मित्र बांधे जी ने कहा कि ये बार बार पत्र लिखते हैं देश के प्रधानमंत्री को। तो भाई, मैं जानना ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री तो शायद सबके हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता ने उनको जनादेश दिया है, और छत्तीसगढ़ भारत हिंदुस्तान के अंदर आता है तो हमारे भी वो प्रधानमंत्री हैं। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री को पत्र नहीं लिखेगा तो क्या जो बाइडेन को पत्र लिखेगा? देश के प्रधानमंत्री को तो पत्र लिखा जाएगा और निश्चित रूप और बुला करके उनकी समस्याओं को सुने, उनकी समस्या को सुन करके उनका समाधान करें। दरअसल में शर्मा जी एक बार फिर से जब ये प्रश्न पूछा है तो बांदी साहब ने भी यहाँ पर वही कहा है, और पहले भी आपको भी पता है कि बार बार विपक्षी कहता है कि आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, बात नहीं करते, बुलाते नहीं हैं, आप उनको एक तरफ उलाहना देते हैं, दूसरी तरफ आप उनको किसी भी चीज़ में, किसी भी निर्णय में शामिल नहीं करते, या अगर मांग है तो मांग रखने के लिए भी आप उनसे सहयोग नहीं मांगते। नहीं, हमारा कहना यह है पाठक जी, जिस तरह से माननीय सांसद महोदय ने बयान देकर सलाह दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र से कर्ज ले लेना चाहिए, तो उसी तरह से मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री से अपील कर सकते थे कि छत्तीसगढ़ संकट में है, इनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए इनकी जो आवक की राशि है उसको देना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको भी तो जनादेश दिया है, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। बांदी साहब, एक अंतिम बात है, क्या हम आमंत्रण के इंतजार में बने रहेंगे? क्या यही एक विषय बना रहेगा अहम का कि हमें बुलाया नहीं, हमसे बात नहीं की, इसलिए हम बाहर से देख करके आरोप लगाएं? पुनीत भाई, कांग्रेस की सरकार
कि लोकतांत्रिक तरीके में पहल करने की प्रथम जिम्मेदारी कांग्रेस की सरकार है और उदारता के साथ छत्तीसगढ़ के हित में कदम उठाने की भी जिम्मेदारी कांग्रेस की सरकार की है, राजनीति का नहीं है। अगर कोई निर्णय करना है, सामूहिक विचार करना है, व्यवहारिकता के आधार के करना है तो ये कदम तो आवश्यक है पुनीत भाई। और छत्तीसगढ़ इस पर न करते हुए पत्राचार की बात कर, पत्र लिखना तो ठीक बात है, लिखना चाहिए प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को जरूर लिखना चाहिए, लेकिन उस पत्र पर जो गोपनीय पत्र है उसको गोपनीय तरीके से रहना चाहिए, बल्कि उस पत्र को मार्केट में इसका मार्क करके उसको राजनीतिक छवि रंग देने का प्रयास करना, क्या ये कहाँ तक उचित है? ठीक बात है, लेकिन ये राजनीति क्या इस दोनों तरीके से पक्षों से नहीं है, ये बात भी विचार जो करने की गंभीर है। बातें हैं, अगर पत्र लिख करके राज्य की मांग रखी गई तो क्या उसे इस तरह से क्रिटिसाइज करके भी इस पर राजनीति नहीं हो रही? क्या आमंत्रण नहीं दिया जा रहा? एक पत्र इस पर कांग्रेस की सरकार है हो रही, इस पर भी विचार होना चाहिए। अरे जनता को हल चाहिए, टेलीफोन से जनता को हल चाहिए इस बात के ऊपर कि दोनों प्रतिनिधि जो उन्होंने चुने उनके आप भलाई के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी ईगो को छोड़कर कैसे आप समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, इस विषय पर आप दोनों के गंभीर विचार सुने और जनता ने भी सुने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।